तिलकदा जय गुरु। टाइम हो गया शायद। जय गुरु। टाइम है कि राधा स्वामी नाम जुगाए छई तारे पल पले सब नाश सुख पाए सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुर न जग में जाने माई। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल करले, यही नाम निज नाम है मन अपने धरले। बैठक स्वामी अद्भुते राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभाय गमय पार। दुत्तरोप जहाँ धारिया राधा स्वामी राम, बिना में हर नहीं पाई नहातै विश्राम। तारु बंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जिया बहु जागे। बारंबार करु प्रणाम, सद्गुरु पदमा धाम सदिनाम। आदि अनादि जुगादि अनामि, संत स्वरूप छोड़ो निज धाम। आइए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। सविदा दृढ़या सुरत बताई, परम भरम खेलिया बचाई। कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंड। राधा स्वामी मिल गए फूला भगति का स्वर्ग। भगति सुनाई सब से नैरी, वेद कति बनता ही विचारी। साधा पुरुष चौथे पदवासा, संतन पाओ सदा विलासा। सघर दर छाया गुरु गोरे, बीना बजे गह अचर गतोरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरक्षितारा। इस पार गमौलक एक नैरा, संत शरत कई करत विहारा। वहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी। सूरत अति करम गणानी, पुरुषयणानी गाय समानी। करबंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जिया बहु जागे। बारंबार करु प्रणाम, सद्गुरु परमा धाम सदिनाम। करबंद गिराधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ा करे सदिनाय करु पुकारे। साधु संगमय दे अनिचाय, परम गुरु दातारी। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परमापित, मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार। तै मुखले मैं गाओ, मैं हर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी। नित्य करो तुम से आओ, अचल भगवती नहीं दया प्रभु। दीन दीनानाथ, हाथ गहा तुम आन करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारो मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब नहीं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर कसर, तुम द्वारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया, दया प्रेम पिदार। दुख सुख कुछ बैठे नहीं,
छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, दे प्रेम पिलार, दुख सुख कुछ रहते नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साधु संग मय दे अनिक परम गुरु दातारे, साधु संग मय दे अनिक परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्ष्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्दासि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं, गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलभूचलं सर्वदि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। 2 मिनिट नाम ध्यान। जय गुरु। जय गुरु। अभी सत्यानुशासन पाठ शुरू होगा। पहले बांग्ला में श्री त्रियोकेश बेरा, मराठी में श्री भगवत पाटिल, हिंदी में श्री कमेश्वर सिंह और इंग्लिश में श्री सुधीर बालमे। हाँ तिलकेश। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। তুমি যদি পাকা বিশ্বাসী হও
বিশ্বাস অনুযায়ী ভাব ছাড়া জগতে কোনো বিরুদ্ধ ভাব, কোনো মন্ত্র, কোনো শক্তি তোমাকে অভিভূত বা জাদু করতে পারবে না, নিশ্চয়ই জেনো। জয় गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूरांकडे सत्यानुसरण मराठी। तुम्ही जर पक्के विश्वासी व्हाल तर विश्वासाला पोषक भाव सोडून जगातील कोणताही विरुद्ध भाव, कोणताही मंत्र, कोणतीही शक्ती तुम्हाला भारून टाकणार नाही अथवा तुमच्यावर जादू करू शकणार नाही, हे निश्चित जाना। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री हस्तलिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। तुम यदि पक्के विश्वासी हो, विश्वासी अनुयायी भाव के सिवाय जगत के कोई विरुद्ध भाव, कोई मंत्र, कोई शक्ति तुम्हें अनुभूत या तुम्हें पर जादू नहीं कर सकेगी, निश्चय जानो। जय गुरु। An extract from Satyanusaran by Sri Sri Thakur Anukul Chandra. If you have firm faith, no contrary idea, no incantation, no power other than that of your own faith can overwhelm or bewitch you. Know this for sure. जय गुरु। अभी इस बदलापुर से जो ये सत्संग, इस सत्संग में सारे भक्तों को बदलापुर का तरफ से स्वागत है। हमारे इस सत्संग में एक विशेषता भी है कि हम जो हर संडे सत्संग करते हैं, तो एक संडे हम ग्रैंड सत्संग मनाते थे। आज वही ग्रैंड सत्संग सेकेंड संडे हम कर रहे हैं। और ये आज का सत्संग 1 घंटा 40 मिनट लगभग चलेगा, क्योंकि एक विशेष सत्संग है। अभी शुरुआत मैं भजन के साथ शुरू होगा। प्रणव विश्वास भाई लाइन पे है। प्रणव विश्वास भाई लाइन पे है। हेलो, प्रणव विश्वास भाई लाइन पे है। शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं। सुजीत है लाइन पे। सुजीत बर्मन। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। तुम्ही भजन सुरू करो। आहा मोरी रे आहा मोरी रे आहा मोरी रे श्रीकंठे शोभिचे सदा स्वस्ति बाणी श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु श्रीकंठे शोभिचे सदा स्वस्ति बाणी श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु ठाहुरी प्रकाशे रूप हेन साधु कार कुबलय विनिंद को
নয়ন তাহার ঠাহরি প্রকাশে রূপ হেন সাধকার কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে 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 অরুণিত করতল অভয় দানিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে অরুণিত করতল অভয় দানিছে নোয়াইছে কত শত ভকত চরণে নোয়াইছে কত শত ভকত চরণে কুটস্থিত মনে তার ভজিছে যতনে নোয়াইছে কত শত ভকত চরণে নোয়াইছে কত শত ভকত চরণে কুটস্থিত মনে তার ভজিছে যতনে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহাশ্রিত লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরি রে আহা মরি রে আহা মরি রে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল তাহা সর্বত্র পূজিত নয়নে দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়নে দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়নে দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় নয়নে দেখিলে তাহার ভোলা নাহি যায় নয়নে দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায় চোখিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে চোখিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে বক ভরিয়ায় ওঠে আনন্দ লহরে বক ভরিয়ায় ওঠে আনন্দ লহরে রহি রহি কাপে অঙ্গ কহুবা শ্রী হরে তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে প্রণমি প্রণমি প্রভু প্রণমি তোমারে প্রণমি প্রণমি প্রভু প্রণমি তোমারে প্রণমি প্রণমি প্রভু প্রণমি তোমারে জয় গুরু। वाह, बहुत ही सुंदर। सुजीत भाई, नयने देखिले
भूला नहीं जाए, हृदय सपिले महानंद पाওয়া যায়। हमें तुम्हारे प्रणाम करी, यही हमारे असली बात है। अगर हम ये कर सकते हैं तो महा आनंद मिलेगा। बहुत सुंदर। अभी इस भजन के बाद मैं अभी हमारे श्रद्धा पंचाल से रिक्वेस्ट करता हूं आलोचना करने के लिए। पंचाल, जय गुरु। जय गुरु। आपका जो है मुझे ठाकुर का बारे में आप 15 मिनट आप ले सकते हैं। मैं बस वही 15 मिनट ट्राई करता हूँ जी। जय गुरु। परम प्रेम श्री दयाल के श्री चरण में प्रणाम। जगत जननी श्री ब्रह्मा के श्री चरण में प्रणाम। आचार्य पीटी देव के श्री चरण में प्रणाम। उसके बाद दादा के श्री चरण में प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक देवता, ऑनलाइन ऋतिक देवता और सभी गुरु भाई माता भगनी सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, मेरा श्रद्धा प्रेम प्रीति पालो भाषा। हम सभी का सभी प्रकार से मंगल हो, ऐसे ही परम पिता के रातों चरणों मेरी एकांतिक प्रार्थना। 10 मिनट में ठाकुर जी की बात बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। जन्म जन्मांतर की साधना के फलस्वरूप आज हमने श्री ठाकुर के श्री चरणों में आश्रय पाया है। परम सौभाग्य है हम सभी का। कितनी बार हम उनको प्रेम कर में पागल हुए हैं, फलस्वरूप आज हमने शब्द और सूरत पाने का जो अवसर मिला है, हम बहुत ही धन्य हुए हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो श्रेय निबंध में शेष या उच्च में उद्दत और नियोजित करके ज्ञान परिवेशन में प्रवृत्ति नियमन पंथा निर्देश करते हैं, वे ही गुरु है। प्रवृत्ति नियम पंथा निर्देश निश्चय ही साकार होंगे, क्योंकि साकार रूप से ही वाणी तथा चलन मिल सकता है। ब्राह्मी वाक्य ब्रह्मपुर से ही सुन सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों का निर्देश है, ब्रह्म बोले काया के बोले, बीनु काया ब्रह्म क्या बोले। पूर्ण गुरु युग पुरुषोत्तम ही होते हैं। इसलिए कहा गया, पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण का उद्भव होता है। पूर्ण से पूर्ण ग्रहण करने पर भी पूर्ण मात्रा ही अवशेष रहता है। वर्तमान काल में श्री ठाकुर जी ही प्रासंगिक है। वे ही पुरुषोत्तम है, वे ही प्रेमावतार है, वे ही धर्मावतार है, वे ही कल्कि अवतार है। उनकी भक्ति व विश्वास निष्ठा भक्ति के साथ दृढ़ से पकड़कर उनके अनुसरण करना ही परम धर्म है। क्योंकि पुरुषोत्तम के वर्तमान में उनके अनुगामी आचार्य ही ग्रहणीय है। उनके निर्देश को पालन करते करते हम ठाकुर को पा सकता है। मनुष्य की आंतरिक इच्छा है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर आप्ति, और ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हम ठाकुर के शरण में आए हैं। और मुझे पास इसी दादा के निर्देश में हम चलते हैं, तभी हमारे अंदर वो ठाकुरत्व जागृत रहता है। अगर आचार्य के प्रति प्रेम नहीं है, उनके निर्देश को पालन करने के लिए हमारा मन आदि नहीं होता, तो हम ठाकुर को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आचार्य का निर्देश पालन से ही सब कुछ होता है। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति अगर हमें करनी है, लेकिन हम ठाकुर के पास आते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग अगर ठाकुर के पास आए हैं, एक राजा के दरबार में गए और छोटी छोटी चीज मांगने से क्या हुआ, इतना मेहनत करके राजा को ही मांग ले तो सब कुछ हासिल हो जाता है। तो ईश्वर के पास ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे हमें बार बार उनके पास कुछ मांगना ही नहीं पड़े। श्री ठाकुर के निकट अनेकों आकर कपड़ा, चादर, बिछावन, तकिया, रुपया, पैसा इत्यादि मांगते थे। ठाकुर जी सभी गुरु भाइयों के पास मांग के जिसको जितना योग्य समझते उनको देते थे। ऐसा भी देखा गया कि जिनके पास प्रचुर है, ऐसे कतिपय व्यक्ति को भी श्री ठाकुर कपड़ा, जेवर या इत्यादि प्रचुर देते थे।
जो और अधिक ले नहीं सक पाते थे। उनके निकट ऐसा एक व्यक्ति भी खड़ा है जिससे उपयुक्त वस्त्र का अभाव है, जिसे दोनों शाम का खाना नहीं जुटता है, उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं सीसी ठाकुर। इसका एक सुंदर आख्यान के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। श्री हरि नारद को साथ लेकर छद्मवेश में विश्व ब्रह्मांड के लिए निकलते हैं। एक विराट धनी आदमी का प्रासाद द्वार पर उपस्थित हुए, किंतु धक्का मार के बाहर भगा दिया। वहां से चले जाने के समय श्रीहरि ने उक्त धनी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी धन संपत्ति। तत्पश्चात वे एक दरिद्र ब्राह्मण के घर पे गए। उसके संसार में एक मात्र गाय ही नजदीक लेने के लिए बोला। गाय के दूध से यथासाध्य यत्न करके दोनों अतियों को क्रिया की। वहीं से आते समय श्रीहरि ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गाय मर जाए। इस बार नारद जी का अधैर्य होकर पूछा, यह तुम्हारा कैसा विचार हुआ प्रभु? जिसने तुम्हें भगा दिया उसे और धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया, और जो दरिद्र ब्राह्मण था उसको शेष संबल को भी छीन लेने की व्यवस्था की। श्रीहरि हंसते हुए बोले, नारद, उस धनी का अभी भी भोग समाप्त नहीं हुआ है। जितना भर भोग सुख उसे प्राप्त है वह जिससे शीघ्रतर प्राप्त हो जाए, इसलिए वैसी बात कही। कारण भोग समाप्त हुए बगैर तो वो मुझे नहीं पाएगा। और ब्राह्मण हठात आगे है, किंतु अभी भी उसका पित्तान मोह माया उसकी गाय है। उसके चलते ही वह पूर्ण रूपेण 16 आने मेरी ओर मन लगा नहीं पाता है। गाय यदि नहीं रहे तो ब्राह्मण को और सांसारिक कोई बंधन नहीं रहता है, तब वह सहज में ही मुझे प्राप्त करेगा। तो ईश्वर जो वही जो है, हमें क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है वो अच्छी तरह से जानते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैं उसको ही देता हूं जिसके मेरे प्रति टान कम है, और जिसके अंतर मैं हूं उसको कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परम पिता की दया से उसे किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। कारण जिनको पाने पर और पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है, उसने तो उनको ही पा लिया है। इस संसार में देखते हैं 3 प्रकार के जीव रहते हैं। एक बद्ध, मुमुक्ष और मुक्त। बद्ध जीव कामिनी कांचन में लिप्त रहते हैं। वो गंगा स्थान तीर्थ स्थान अपने मन मुताबिक चलते रहते हैं। जैसा हमारा अभ्यास रहेगा, मरने के समय में वे सब बड़े होकर हमारे सामने आएगा। 25 ठाकुर बना के पूछने से एक पर भी भक्ति नहीं होती है। स्नान बंधन काट नहीं सकता है और बिना कुछ पाए ही चला जाता है। जिस भाव में वो जाता है वही भाव लेके फिर जन्म लेता है। लेकिन मुमुक्ष ईश्वर की खोज करता है, उनसे मुक्त होता है, युक्त होता है। हम सत्संग का ठाकुर ने हम दैनंदिन में चलने के लिए अभ्यास हो दिया। यजन याजन इष्टबुद्ध जीवन में अपने परिवार के साथ सुबह शाम प्रार्थना नाम ध्यान और सत्संग में लिप्त होकर रहते हैं। इसलिए मरने के समय माया हमें ग्रस्त नहीं करती है। अभ्यास योग के कारण मन हमेशा इश्क के जुड़ा रहता है। अगर मरने के समय में कोमा में भी है तो हम भी स्नान चालू रहता है। ठाकुर जी ने कहा कि जीवन भर जो भी करो मरने के समय होशियार हो जाओ। उस समय स्नान यदि याद नहीं आया तो सर्व व्यर्थ हो जाएगा। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तभी ठाकुर जी ज्योति में हमें लेने के लिए आते हैं। ये एक छोटी सी घटना एक हमारे जो ठाकुर का भक्त है उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक 24 परगना में 15-16 साल का लड़का ठाकुर को देखकर उसको पूछे कि तुम्हारा सर मुंडा है क्यों है? लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी का देहांत है। श्री ठाकुर ने पूछा कि उससे क्या हुआ? उसने कहा उन्हें ज्वर
खांसी एवं अन्य उपचार था। अच्छी तरह से तुमने इलाज नहीं करवाया। उसने कहा सामर्थ्य अनुसार इलाज करवाया, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। पर पिता के मृत्यु के काल में एक दृश्य ऐसा बहुत ही कम ही देखा जाता है। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है प्रभु, आप तो वहां गए हुए थे। उस दिन पिताजी ने मुझे सवेरे बुलाकर कहा कि देखो खोका, मेरी बुलाहट आ गई है, आज ही मुझे जाना होगा। मेरे जाने के समय तुम लोग रोने धोने के बजाय मेरे निकट बैठकर अच्छी तरह से नाम करोगे। जाने के समय जिससे मैं नाम सुनते सुनते जा सकूं। ठाकुर जी का चित्र मेरे सामने रखो, दीवार को देखते देखते उनके निकट चला जाऊंगा। तुम्हें मैंने विषय संपत्ति कुछ भी नहीं दे सका, किंतु मैं अपना सर्वश्रेष्ठ धन तुम्हें देकर जा रहा हूँ। वे है मेरे ठाकुर। ठाकुर को कदापि नहीं भूलोगे। यजन याजन इष्टपूर्ति ठीक ठीक करोगे। देखोगे जीवन में इससे बढ़कर संपना और कुछ नहीं है। इतना कहते बाद पिताजी की अवस्था धीरे धीरे खराब होती गई। पिताजी ने मुझसे कहा था कि माँ को नहीं कहकर अपने निकटतम गुरु भाइयों को लेकर पिताजी के बिछावन पर बैठे बैठे कुछ शर्म में नाम करने लगा। आपका फोटो जैसे ऐसी जगह पे रखा जिससे पिताजी आसानी से देख सके। पिताजी ने एक दो बार आंखें खोलकर आपके फोटो को देखा और भीतर से नाम करने की कोशिश भी कर रहे थे। बाद में श्वास कष्ट आरंभ हुआ। पिताजी बोल पड़े, वो देखो अलौकिक सोने के रथ पर श्री ठाकुर मुझे ले जाने के लिए आ रहा है। मेरे ठाकुर का रूप, दिव्य रूप कैसा है। उन्होंने 3 बार दयाल दयाल कहते हुए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके प्राण पखेरु उड़ गए। श्री ठाकुर ने कहा कि तुम्हारा पिता पुण्य आत्मा थे। जो ठाकुर बोले जो वास्तव में इष्ट प्राण होते हैं उनका मृत्यु काल में इष्ट का स्मरण मनन अव्याहत रहता है। इसी घटना में अपने जीवन में भी देखिए, मेरे पिताजी का पैरालाइज हो गया था। 5 दिन लोग बिस्तर में ही थे। मरने के समय में माँ ने उसको स्नान करवा के एक बिस्तर पे लिटा दिया। सामने ठाकुर जी का बड़ा चित्र था और 5 दिन के बाद हम लोग उनके आजू बाजू में बैठ के जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहे थे। पूरा परिवार उसके साथ में ही थे। रात को 12:30-1 बजे का समय है। अचानक पिताजी उठते हैं, अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए ठाकुर को देखते हैं और धीरे 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 करके अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये देख के हम लोग बहुत आश्चर्य हुआ है कि देखिए मेरे पिताजी में बहुत सारे अवगुण थे, बहुत सारे हैं, लेकिन भक्ति निष्ठा इतनी ये थी, एक निष्ठा भक्ति परायण थे। तो मरने के समय में नाम के वजह से उसे ठाकुर जी लेने के लिए आए। तो ये हर सत्संगी का अनुभव है। अगर हम इसी तरह से एक निष्ठा भक्ति परायण लेके अगर हम चलेंगे तो जीवन में हम ठाकुर को अवश्य पाएंगे। मेरा जीवन में मेरा माँ बाप का एक बहुत बड़ा है। हमने कुछ दिया नहीं है माँ बाप ने, लेकिन हमको श्री ठाकुर जैसी संपदा मुझे मिली है और अच्युत निष्ठा ये हमें अपने माता पिता से ही मिली है। तो मैं धन्य हूँ मेरे माता पिता को पाके। आज मेरी माँ का श्राद्ध है। उस दिन में मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का जो अवसर मिला है, प्रदान किया है, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार करता हूँ। एक बार प्रफुल्लदा ने ठाकुर से पूछा है कि हम लोग तो आपको पकड़ के चल रहे हैं, मेरे अंदर तो बहुत सारे अवगुण है, हम कैसे दयाल देश पहुंचेंगे। ठाकुर बोले गंगा को देखे है, गंगा के अंदर कितना कूड़ा कचरा रहता है। अगर गंगा की धारा ठीक रही है तो ये सब कूड़े कचरे को लेकर सागर में विलीन हो जाती है। उसी तरह अगर आपकी अच्युत निष्ठा रहे, आपकी धारा खंडित रहे, तो आप कितने भी अवगुण होगा तो भी आप दयाल देश पहुंचे। तो देखिए ठाकुर जी हमें मिले हैं, हम लोग उसका जो नियम है, अभ्यास योग जो दिया है उसको अच्छी तरह से पालन करें तो जीवन में देखते देखते हम लोग पूरा जीवन चले गए। दर्शन नहीं होगा लेकिन लास्ट मोमेंट में वो हमारा जीवन को सार्थक कर देंगे। तो यही है ठाकुर जी को पकड़ के फायदा। तो जीवन में मुक्त होने का जो अवसर मिला है ये बहुत भाग्य से मिलता है और ये भाग्य हम लोगों ने पाया है।
आज मेरे माँ का ये है, उस दिन में मैं अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ठाकुर जी बोलते थे कि ठाकुर जी अपने माता पिता का हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माता पिता, हूँ तुम्हारी दुर्गत संतान हूँ, मेरी कृति निंदा तुम्हें स्वीकार करे, ग्रहण करे, तुम तृप्त हो। इसी तरह मैं भी मेरी माँ पिता को ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे ही श्री ठाकुर जी ने प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु पंचलदा, आपने इस माँ का विशेष दिन आपके लिए है और इस दिन आपने आपका जो अनुभव सुंदर ढंग से बताया और आपने बोला श्री ठाकुर जो है पूर्णावतार और मनुष्य की इच्छा है ईश्वर प्राप्ति। श्री ठाकुर आचार्य देव को जो हमारे बीच में जो रह के गए हैं उससे ठाकुर का एहसास होता है और भगवान जो कहता है जिसका अंदर मैं हूं उनको कोई देने का जरूरत नहीं होती है, तो ये जो है उनको सब कुछ मिल जाता है। जाजन्मुखर होके हम ठाकुर को अंदर महसूस करें। बहुत सुंदर है पंचलदा। अभी इस आलोचना के बाद मैं कीर्तन करने के लिए श्याम भाई को आह्वान कर रहा हूं। श्याम दास, श्याम दास। हेलो श्याम, श्याम ज्वाइन हुए? अटल भाई श्याम ज्वाइन हुए? दादा दूसरे नाम पे ज्वाइन हुए शायद, लेकिन उनका नाम पे तो नहीं दिख रहा है। श्याम भाई आप दूसरे नाम पे ज्वाइन हुए तो आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा, फिर हम श्याम भाई शायद नहीं ज्वाइन हुए होंगे। फिर सुजीत लाइन पे है? अरुण लाइन पे है? अरुण, आगे 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 तुम ही कीर्तन करो। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का सेवा धारे, जो मेरे प्रीतम का सेवा धारे, कोई निज धाम जावे रे, कोई दिन दिन जागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का महिमा गाए, जो मेरे प्रीतम का महिमा गाए, जो मेरे प्रीतम का महिमा गाए, ओही अति सुख पावे रे, ओही अति सुख पावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का चरण न लागे, जो मेरे प्रीतम का चरण न लागे, वही जग से भागे रे, वही जग से भागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे,
प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का शब्द तुम्हारे, जो मेरे प्रीतम का शब्द तुम्हारे, कोई गुरुदर झाके रे, कोई गुरुदर झाके रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, जो मेरे प्रीतम का नाम पुकारे, कोई निज धन जावे रे, कोई निज धन जावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जब जल से जो करना चाहे, जब जल से जो करना चाहे, जब जल से जो करना चाहे, जब जल से जो करना चाहे। राजा सुनी राजा स्वामी गावे रे, राजा सुनी राजा स्वामी गावे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीति करे मोहे प्यारा लागे रे, मोहे प्यारा लागे रे। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मुझे प्यारा लागे रे, जो मेरे प्रीतम का महिमा गावे मुझे प्यारा लागे रे। वही जो ठाकुरेर कथा सुने, ठाकुरेर गान गाए, ठाकुरेर मत चले, वो मेरे लिए प्यारा है क्योंकि वो ठाकुर के है। बहुत सुंदर अरुण भाई। अभी जय गुरु। জয় গুরু মোহনদা, জয় গুরু। জয় গুরু। এই গানটা প্রথমে হয়, মাঝখানে হয় না। এটা নামের গান, এটা মাঝখানে হয় না। এটা প্লিজ নট। ओके प्लीज। एरपर इसके बाद हम हमारे जो राजू खेत्रे भाई, श्री राजू खेत्रे, जो कि हमारे सहकर्मी है, श्रद्धेय राजू खेत्रे दा को मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी उनकी एजुकेशन के ऊपर वो बताएंगे। श्री राजू खेत्रे। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा। जय गुरु। शुरू करिए। परम दयाल श्री ठाकुर, जगत जननी परमाध्याज श्री बड़ी माँ, परम पूज्य बादो श्री बड़दा, परम पूज्य बादो श्री आचार्य दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस सत्संग में बल्लापुर द्वारा आयोजित उपस्थित पवित्र पंजाधारी कर्मी, इष्टबान, मातृगण, भ्रातागण, सबको मेरा हार्दिक आंतरिक जय गुरु। सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत टाइम से मुझे प्रमोदास दा और बाकी लोग बोल रहे थे कि दादा आप थोड़ा सा जुड़िए और बात करेगा, लेकिन इतना ज्ञानी गुणी लोगों के बीच में मेरे इस आदमी का बात करना मुझे नहीं लगता उचित है। लेकिन बहुत बार अनुरोध करने के बाद मैं ना नहीं कर पाया। और दूसरा एक दिक्कत, मेरा शब्द उच्चारण जो है थोड़ा स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि 3 साल पहले एक पैरालिसिस का बीमारी हो गया था, ठाकुर की दया से ठीक हो गया, तो थोड़ा सा कुछ भूल चूक हो गया, तो कृपया आप मुझे माफ करिएगा। मैं आज जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय में पारंगत तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि हमारी शिक्षा की बुनियाद जो है, हमारी संस्कृति के मूल सूत्र मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, जो मानव निर्माण एवं सुशिक्षित समाज को गढ़ने का मूलभूत सिद्धांत था, संस्कृति के इस मूलभूत सिद्धांतों से कोसों दूर हटकर हम लोग आधुनिक
त्रुटि रहित शिक्षा पद्धति को ग्रहण कर अनुसरण करता हुआ भारत एक खंडर सा जर्जर सा दिखाई पड़ रहा है। अच्छे ज्ञान प्राप्त कर अहंकार को पोषण देने वाला, कुछ डिग्री या पद को प्राप्त कर सपने को और अपने को तथाकथित शिक्षित होने का दंभ भरने वाला समाज पतन युग हो रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए दुष्टा पुरुष परम प्रेममय वशिष्ठपाली श्री ठाकुर जी ने शिक्षा पद्धति का एक सुंदर कंसेप्ट दिया है, जिसके बदौलत छात्र आचार्य के प्रति अनुराग रखकर आदर्श शक्ति प्रगति को ग्रहण कर अंतर्मय शक्ति को जागृत कर वैशिष्ट को पोषण कर बुद्धि प्रतिभा एवं पति उत्पन्न मतित्व का अधिकारी होकर जीवन को संपदा से भरपूर कर दे। इस आचार्य मूलक शिक्षा पद्धति की जो आती है उससे आता है श्रद्धावाद। ठाकुर कहते हैं श्रद्धावानम लवती ज्ञानम। ठाकुर जी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में पटुताई शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान बिना शिक्षा नहीं हो पाती। दीक्षा लेकर शिक्षा लेना आचार्य को करके सार। आचरणी बोझ चयन से ज्ञान का सागर हो जा पार। हम कितना भी पढ़ लिख कर मान प्रतिष्ठा हासिल कर ले, लेकिन जब तक हमारी शिक्षा प्रिय परम को परिपूरित जब तक नहीं करती है, तब तक ये सारा चीज जो है वो बेकार है। अब इतना पतन जो शिक्षा पद्धति का हुआ है, उस अचानक शिक्षा पद्धति को बदलना संभव तो नहीं है, परंतु अपने बच्चों पर इसका बुरे प्रभाव को कम करने में आप कुछ कदम जरूर उठा सकते हैं। युवाओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पीएचडी जैसे शिक्षा देने पर काफी पैसा और संसाधन खर्च करते हैं। डिग्रियों का ये सिलसिला जारी रहता है। हम लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बच्चों के परवरिश में खर्च करते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये शिक्षा नहीं देता कि कैसे एक वैवाहिक जीवन को या पालन पोषण की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया जाए। क्या शिक्षण प्रणाली में कोई कमी है और इस दिशा में कुछ किए जाने की जरूरत है? क्या ये स्वाभाविक तौर पर अपने आप आनी चाहिए? आप जानते हैं ये स्वाभाविक तौर पर खुद नहीं आती है, ये विकल्प पर नहीं है। ये एक पीढ़ी पहले तक शादी और बच्चों की देखरेख हमें हर चीज सिखाई बताई जाती थी। अब हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ उद्योग और कारोबार जगत की सेवा करने में जुटी हुई है, ना कि मानव जाति की सेवा में कुछ उसका योगदान है। हमारी शिक्षा व्यवस्था महान इंसान पैदा करने की कार्य नहीं कर रही है। ये तो बस इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर या सुपरवाइजर पैदा करने के लिए काम कर रही है। आपने यहाँ चल रही बड़ी सी आर्थिक मशीन का एक पुर्जा है। ऐसे में अचानक बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था को बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आप इच्छुक है तो अपने और अपने बच्चों के लिए इसमें बदलाव ला सकते हैं। आपने यहाँ एक व्यवस्था थी जो वर्णाश्रम धर्म कहलाती थी। जीवन के अलग अलग चरण होते थे जिसके लिए हर इंसान को तैयार होना था। जन्म से लेकर 12 साल की उम्र तक बाल्यावस्था कहलाती थी। इस उम्र में बच्चों को कुछ नहीं करना होता था, खाना, खेलना और सोना। ना एबीसीडी, ना 1 2 3 का चक्कर, कुछ नहीं होता था। शायद इसीलिए ठाकुर जी ये सारा चीज, वो तो युग पुरुष है, सब जानते थे। हमारा दीक्षा का जो सिस्टम है वो भी 12 साल के बाद ही दीक्षा हमें मिलती है। दीक्षा सबको दी जाती है, 12 साल के पहले नहीं दी जाती है। उसकी वजह थी कि मस्तिष्क की अपना जो मस्तिष्क है उसका पूर्ण आकार तब तक विकसित होने से पहले अगर इसमें किसी भी तरह की जानकारी, किसी भी तरह की सूचना या लक्ष्य डालते रहा जाए तो इसमें अपने पूर्ण आकार तक विकसित होने की संभावना का नुकसान होता है। बच्चों को पूरी क्षमता तक बढ़ने देना
बहुत जरूरी होता है। भारत में संभवतः जो किसान है, हर जगह वो किसान जिसके पास एक आम का बगीचा होता है, वे एक खास तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। अगर आपके घर में या आसपास आम का पौधा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें लगाए जाने के बाद दूसरे ही साल इसमें बोर या मोहर आने लगती है। लेकिन अनुभवी किसान जनवरी फरवरी महीने में ही उस पौधे के हर मोहर को तोड़कर फेंक देता है ताकि वो मोहर फल नहीं बन पाए। लेकिन अगर आप तिमाही बैलेंस शीट रखने वाले व्यापारी किस्म के इंसान होंगे तो आप फूलों या बोरों को मोहरों को गिनकर कहेंगे, अच्छा मुझे यहाँ 100 मोहरें दिखाई दे रही है, 10 रुपया से 10,000 रुपया के पेड़ के बनते हैं, मेरे पास तो हजारों पेड़ है। और इस तरह आप उनके फल जो है वो लग तोड़ने लगेंगे, उसका बिजनेस करने लगे, क्योंकि वो जो फल तोड़ने वाला है उनके मोहर तोड़ने में आपको ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। हालांकि उनमें कोई बहुत अच्छे फल नहीं निकलेंगे, लेकिन वे फिर भी फल तो देगी ही। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पेड़ कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ तक कि पौधों के बारे में भी हम इस सच्चाई को जानते हैं। फिर ऐसा क्यों है हम अपने बच्चों के साथ ये सब नहीं जानते या करते नहीं? शायद हमें जानते भी है, लेकिन हम अपने बच्चों को पड़ोसी के बच्चों से थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। अपनी समस्या है, हमारी समस्या जो है कि हमारी पड़ोसी का 3 साल का बच्चा जो अभी ये कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं पूरी दुनिया बीमार हो जाए। ये शिक्षा व्यवस्था की बीमारी नहीं है, ये व्यवस्था हमारे समाज में बैठ गई है। और ये जो बीमारी हमारे समाज में बैठ गई है, अगर आप बच्चों को आवश्यक सुविधाएं दोगे, भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छे से काम कर पाएंगे, जो शायद आप खुद भी ना कर सके। अगर आप उन्हें चारों तरफ फैली हिंसक शक्तियों से नहीं बचाएंगे, अगर आप उन्हें प्रभावित नहीं करोगे, तो ध्यान रखिए उन्हें हर वक्त कोई और प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जब तक या वह कोई खास अवस्था तक ना आ जाए और उन्हें समझ में ना आए कि क्या और कैसे करना है, तब तक आपका काम उनको बचाना और उनका पालन पोषण करना है। बस इतनी सी बात है। आपका काम ये देखना नहीं है कि आप उन पर कितना दबाव बना पाते हैं, या कल से आपका बिजनेस वो संभाल पाएगा या नहीं, या वो आपके सपनों को पूरा कर पाएंगे या नहीं, जिन्हें आप नहीं पूरा कर पाए हैं। ऐसा सोचना भी गलत है। जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि ये कल बदल जाने वाला है। इसलिए कम से कम अपने बच्चों को इससे बचाइएगा। इसके लिए हम एक ऐसी व्यवस्था को, ठाकुर की शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने की चेष्टा करें जहां तक किसी को दूसरे से बेहतर ना बनाया जाए, जो सिर्फ ये देख सके कि आपका विस्तार किस सीमा तक किया जा सकता है। ठाकुर ने तपोवन का स्थापन किया। तपोवन में ऐसे ऐसे शिष्यों का निर्माण हुआ और वहां से उन बच्चों का निर्माण हुआ जो राष्ट्र के प्रति पूरी श्रद्धा से ज्ञान गुण हासिल करके ये सब कर पाए। तो ऐसा तपोवन देखने के लिए, ठाकुर को दर्शन करने के लिए जो इस शिक्षण विभाग के जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड से, मिस्टर पाठक, वो आए थे। वो ठाकुर जी से जब मिले तो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था तो सब जगह होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और ये सिर्फ तपोवन ही कर सकता है। ऐसे शिक्षक का बनाना सिर्फ आपके यहाँ हो सकता है, ये तो पूरा दुनिया में लागू नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से कुछ सालों तक कलकत्ता बोर्ड में ये मैट्रिक का एग्जाम है, वो ठाकुर का दिया हुआ शिक्षा का धरती पे ही, वो पैटर्न के ऊपर ही उसको किया जाता था कि उससे प्रॉपर इवोल्यूशन सिस्टम जो है टीचरों का होता था, और उस बेस पे उस मैट्रिक की शिक्षा सिर्फ 7 साल की इसमें पूरी की जाती थी।
उसमें ये पूरा 10 साल का 12 साल का टाइम नहीं लगता था। तो इसीलिए इवोल्यूशन ऑफ द टीचर is the most important aspect. Everything else is secondary. Who delivers education is most important thing. We have not invested enough into this aspect. Evolution of the teacher does not mean more and more trick and methodology of education. As a human being, if the teacher blossoms, becomes a joyful, loving, compassionate human being, everybody has to strive for this aspect. Otherwise, this will not happen. It's not going to happen just because you have got PhD. This is something you have to work on yourself. If this process is brought into the teacher, you will see the Thakur's tradition all over. Usually, parents gave away their children to teacher and acharya, to the guru, and they took the children totally in his fold because people saw him as a evolved human being, not just a knowledgeable human being. So they saw if we give our children to him, naturally our child will blossom. This look like, oh, is this possible to train all the teachers like this? Yeah, it's possible by surrendering to the lotus feet of Thakurji and by embedding the master's divine ideology within us. For the very first time in the history of humanity, we are capable of abilities where no other generation could have ever dreamt of. Isn't it? कि हम लोग जो दुनिया को कनेक्ट कर रहा है ये टेक्नोलॉजी के साथ में, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर connected to the entire world. It is time to make the truth streamline. Thakur's ideology streamline to the world. If truth becomes mainstream, Thakurji's ideology becomes way of living. That is the truth of my existence. And if every human being knows the truth of their existence, we don't have to worry about the tricks of education, the system of education. In the Thakurji's fold, every little tool will become powerful. In this process, everyone involved in education, whether it's a teacher, whether it's an educator, the education across the world, we wanna offer this Thakur's ideology, the tool for transformation to the world. समय की सीमा है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारा बातें कहने का था, लेकिन मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया हुआ था, तो इसीलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देके ठाकुर के चरणों में सबका मंगल का प्रार्थना करता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। राजू भाई, आपने इस संक्षेप समय में आपने बहुत अच्छी तरह बताया है शिक्षा का मूल जो पद्धति से शिक्षा दूर होते जा रहे हैं। आजकल हम देख रहे दीक्षा लेके शिक्षा देना, आचार्यों के प्रति प्रेम रखना, ये अगर होता है तो आजकल जो आर्थिक मशीन बन रहे हैं इससे हम बच सकता है। और बाप बेटे पिता पुत्र में जो एक दूरी हो रही है, उस दूरी को कम करने के लिए ठाकुर जी का ये शिक्षा पद्धति जो है ये वो दूरी को कम करता है और उसको बहुत जरूरत है। शिक्षक जो है उसको स्टेप प्रणता होने से छात्र जो है वो मनुष्य बनता है बराबर। अब हम एक छोटा सा, अगर श्याम भाई है तो श्याम भाई लाइन पे है? आगे आप छोटा सा कीर्तन ले लीजिए। मान एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मान एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि 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 बोले भव सिंधु पार चल। हरि 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 बोले
भव सिंधु पार कर मान एक बार हरि बोल हरि बोल मान एक बार हरि बोल हरि बोल चले हरि चले हरि चंद्र हरि सूर्य हरि जले हरि तले हरि चंद्र हरि सूर्य हरि अनले अनिले हरि हरिमय भूमंडल अनले अनिले हरि हरिमय भूमंडल मान एक बार हरि बोल मान एक बार हरि बोल हे मान एक बार हरि बोल मान एक बार हरि बोल हरि पथ पथे हरि हरि बोल भरत हरि पथ पथे हरि हरि बोल भरत हरि के तोर उदार हरण हरि पिपासार जल हरि के तोर उदार हरण हरि पिपासार जल शायद म्यूट हो गए। उनको चेक करने के लिए बोलो, म्यूट हो गए शायद। आवाज नहीं आ रहा शाम। म्यूट हो गए शायद। नहीं दादा म्यूट नहीं है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके, म्यूट में नहीं है। अच्छा अच्छा। राम भाई आप नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क एरिया को जाके थोड़ा देखिए, आपका नेटवर्क नहीं है, आपका वॉइस नहीं आ रहा श्याम भाई। हरि बोल हरि नाम सुधा सागरे भैसे डूबे निरंतरे हरि नाम सुधा सागरे भैसे डूबे निरंतरे तीरो साथी हाथ की धरे अपन घर फिरे चल तीरो साथी हाथ की धरे अपन घर फिरे चल तीरो साथी हाथ की धरे अपन घर फिरे चल तीरो साथी हाथ की धरे अपन घर फिरे चल मान एक बार हरि बोल मान एक बार हरि बोल हरि 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 बोले बाबा सिंधु पार जाल हरि 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 बोले बाबा सिंधु पार हरि 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 बोले बाबा सिंधु पार चल हरि 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 ले बाबा सिंधु पार चल मान एक बार हरि बोल मान एक बार हरि बोल तीरो साथी हाथ भी धरे अपन घर फिरे चल तीरो हरि बोल
जय गुरु दादा। जय गुरु। नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर भी श्याम भाई बहुत सुंदर आपने गाया। मन एक बार हरि बोल, जले हरि स्थले हरि, अनले अनिले हरि। हम इसी तरह सब समय ठाकुर के इस नाम करते रहेंगे। अजोपा नामेर करुणेश्वर ठाकुर जैसे बताया है, तो ये हमारे लिए है बहुत सुंदर। श्याम भाई, अभी हम हमारे श्रद्धेय श्री जयंत दीप्तदा से रिक्वेस्ट करेंगे, आह्वान करेंगे उनको। जयंत दीप्तदा दादा जय गुरु। हाँ, उन आपका सदाचार का ऊपर संक्षेप में आपका 10 मिनट समय है दादा। ओके, जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ, आ रहा है। ओके। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। आज के इस विशेष सत्संग में उपस्थित सभी ऋत्विक देवता, गुरु भाई, गुरु माता, सबको मेरा जय गुरु। ये जो पवित्र मास चल रहा है उसका सत्संग में ऐसा लग रहा है कि हम बदलापुर मंदिर में ही बैठे हैं। सामने पूरा ठाकुर दर्शन हो रहा है और पांचालदा और राजूदा ने बहुत सुंदर तरीके से अभी आलोचना की है। बहुत सुंदर भजन कीर्तन भी हुआ है, अच्छा सत्संग हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादा लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ओनली 36 पीपल आर ज्वाइंड। तो हमें सबको ये थोड़ा एक सोचने वाली बात है कि हम लोग कहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं। मुझे जो सब्जेक्ट दिया है सदाचार, तो मैं कोशिश करता हूं। सदाचार, सत आचार बोले तो चांगले आचार, आपले आचरण असे चांगले असायला हवे। एक शब्दशः जर अर्थ घेतला तर माझं आचरण चांगलं असायला हवा, मेरा जो चलन है अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो ठाकुर जी चाहते हैं वो सिर्फ उसका अर्थ इतना लिमिटेड नहीं है। ठाकुर जी के बारे में अगर इसके बारे में अगर बोलेंगे तो ठाकुर जी ने कहा है कि दूसरा मेरे साथ कैसा व्यवहार करे वैसा ही मैं व्यवहार दुसरे के साथ करू। ज्याच्याकडनं मी अपेक्षा करतो की त्यांनी माझ्याशी कसं वागावं त्या पद्धतीने जर मी त्याच्याशी वागलो तर हा एका वाक्यात जर सांगायचं झालं तर आपल्याला सदाचार म्हणता येईल। प्रत्येकाने एकमेकाच्या मनाप्रमाणे जर वागलं तर आज आपण जे बाहेर जगामध्ये बघतोय, जे काही ताणतणाव, दुःख, भांडण, तंटे हे काही होणारच नाही। ठाकूरजींनी म्हटलेलं आहे की भारत ही पूर्वी देवभूमी होती। म्हणजे इथले जे लोक होती, जी लोक होती, त्यांचं जे चालणं वागणं असं होतं की ते त्यांच्या याच्यातून देवत्व जाणवत होतं। यानी उनका जो चलन था, उस वक्त का जो भी उनका रहन सहन था, बड़े प्यार से, भाईचारे से सब लोग रहते थे, इसीलिए उसको देवभूमि कहा गया था। और ठाकुर जी ने यही कहा है कि धीरे धीरे ये जो देवभूमि का हमारा जो ये था थोड़ा हटते गया। उसके लिए लोगों में जो भौतिक सुख के पीछे भागने की एक आशंका और जो प्रतिलोम विवाह, उसके वजह से आगे आने वाले जो जनरेशन है उसके वजह से ये जो हमारा देवत्व था लोगों में, जो उनके अंदर जो क्वालिटीज थी वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। तो ठाकुर जी ने बोला कि हमें फिर से वो देवभूमि लाना है और उसके लिए उन्होंने यजन याजन इष्टभूति स्वस्थिनी सदाचार, ये 5 नीतियां हमें दी है। अगर हम इनका सही सही ढंग से पालन करेंगे तो ठाकुर जी को जो अपेक्षित है देवभूमि भारत, ये निश्चित बनेगा। और ठाकुर जी ने बोला है तो होना ही है। तो उसमें से एक पार्ट है सदाचार। तो सदाचार का बहुत बड़ा व्यापक मीनिंग है। उसको मैं मेरे इसमें अगर समझाने जाऊं तो एक उसको हम बोलेंगे चारित्र, कैरेक्टर। एक अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन
कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें हमारा जो चारित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसे बहुत अच्छा बनाना है। बहुत अच्छा कैसा बनाना है? तो हमारे सामने साक्षात उदाहरण है ठाकुर जी। उन्होंने अपने जीवन में हमें बता के गए हैं कि हमें एक आइडियल आदर्श युग पुरुषोत्तम का हमें अनुसरण करना है। अनुकरण और अनुसरण में दो डिफरेंस है। अनुकरण बोले तो कॉपी, कॉपी बोले तो जो एक कोई कॉमेडी कलाकार किसी का कॉपी करता है उसको हम अनुकरण बोलते हैं, और हमें अनुसरण करना है। जो ठाकुर जी हमें बता के गए हैं, दिखा के गए कि हाउ टू लिव लाइफ, कैसा हमें जीवन जगना है। और उसमें सबसे यह है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति अगर करना है तो जीवन में सदाचार, सद्गुण होना जरूरी है। और हमारा तो ये लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है कि हमें ईश्वर प्राप्ति करना है। तो ईश्वर प्राप्ति करना है तो विदाउट सदाचार, ये जो सद्गुण है, इसको हम दैवी शक्ति भी बोल सकते, उसके बगैर हम लोग ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। एक और उसमें यह है कि सदाचार का अगर हम उसका निगेटिव करेंगे तो दुराचार, दुराचार। तो जो भी गलत, वाइट, निगेटिव प्रवृत्तियां है, उन्हें हमको हटाना है। तो अगर हम उनको हटाएंगे तो ऑटोमेटिक हम सदाचार पालन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग, ठाकुर जी ने कहा है कि ये इट वर्क्स लाइक ए वॉशिंग मशीन। तो मेरे में बहुत सारे दुर्गुण है, अवगुण है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है आई एम परफेक्ट, मैं सही हूं। लेकिन जैसे जैसे हम ये सत्संग में आते हैं तो ये जो हमारा दिमाग है, इसमें बहुत सारा कूड़ा करकट भरा पड़ा है, अवगुण दुर्गुण भरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम ये सत्संग अटेंड करते हैं तो स्लोली 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 यहाँ से जो भी हमारा निगेटिविटी है, दुर्गुण है, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं और हम सदाचार के मार्ग पे आते हैं धीरे धीरे धीरे। इट इज अ प्रोसेस, ये वन टाइम जैसा कुछ भी नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बात और एक बताना चाहूंगा, सत्य में जयते, ये हमारा वृद्ध वाक्य है। तो ये सत्य की विजय होनी है, हमें सत्य को पकड़ के चलना है। सत्य ही अंतिम सत्य है, सत्य को छोड़ के कुछ भी नहीं है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो सत्य का पालन करना जरूरी है। उसके बगैर, जैसा मैंने बोला था, दुराचार जैसा हिंसा है, चोरी करना है, व्यभिचार करना है, भ्रष्टाचार करना है, ये दुराचार, दूसरे में बुराई देखना। ठाकुर जी कह के गए हैं कि आप दूसरे में जो अच्छा गुण है वो देखो, उसके बुरे गुण मत देखो, तो वो नहीं तो तुम में समा जाएंगे। निंदा करना, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए, बहुत माधुर्य पूर्वक वाणी होना चाहिए। किसी से ऐसे बोलते वक्त हमारा कटुता नहीं आना चाहिए। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं हमें अपने जिंदगी में लाना है, तभी हम आगे ये कर पाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर बता रहा था कि ये जो है ना, ये मैनेजर है, मैनेजर, ये मैनेज करते रहता है, हमारे मन के मुताबिक मैनेज करता है, लेकिन हमें ऑलवेज अपने दिल की बात सुनना है, बिकॉज ये गवर्नर है। गवर्नर बोले तो जो तुम्हारे दिल के अंदर भावना है, पवित्र निर्मल भावना है, हमें देख के ही पता चलना चाहिए कि सामने वाला, जो ठाकुर जी बोल के गए हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी बताएंगी कि आप कैसे हो। तो अगर मैं अच्छा हूं, मेरा जो दिल साफ है, निर्मल है, सबके बारे में अच्छा सोचता हूं, ठाकुर जी बोले दूसरे की मंगल कामना ही तुम्हारे मंगल की प्रसूति है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि दूसरे का मंगल के बारे में आप सोचते रहो, अपने मंगल के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी कह के गए हैं। तो ये जो हमारा दिल है, इसमें इतना प्यार भरो, इतना प्यार भरो कि सामने वाला तुम्हें देख के इंप्रेस हो जाए कि ये बे कौन से चक्की का आटा खाता है, इसमें क्या क्वालिटीज है। तभी हम बता पाएंगे, नहीं ये तो मेरे ठाकुर जी ने मुझे बताया है, मैं तो कुछ उसका थोड़ा बहुत पालन कर रहा हूं। तो ऐसा हमें अपने माध्यम से, ठाकुर जी ये भी बात बोल के गए हैं कि तुम अगर सद बनते हो तो तुम्हें देख देख के बहुत सारे सद बनेंगे। तो ये सदाचार को हम एक ही
वर्ड में नहीं करके बहुत सारे इसमें उनको हमके संग्रह करके रखना है। जब भी जो गलत चीज है, जो निगेटिव है, कभी कभी हमको मालूम भी नहीं रहता, हमारे इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं, उसको हम लोग अहंकार भी बोल सकते हैं, गर्व भी बोल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हमें वहां से बाहर निकलना है। तो सत्संग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ ये जो वॉशिंग मशीन में हमारा जो भी है धुलाई अच्छे से होता है और वी केम ऑन द राइट पाथ। क्योंकि ये जो मन है चंचल है, तो हमें अपने चंचल मन को कंट्रोल कैसे करना है, तो ये हमें इस सत्संग के माध्यम से हमें रास्ता निकलता है और हम उसको कंट्रोल करके हमारा जीवन है अच्छा बना सकते हैं। एक छोटा सा एक दो मैं स्टोरी बताऊंगा तो मुझे अच्छा लगता है, वो आपको मालूम भी है, लेकिन वो एक है सत्य का, एक जो मैं आपने सबने व्हाट्सएप में भी पढ़ा होगा। एक बहुत बड़ा कंपनी का जो मालिक था, उसको कंपनी हैंड ओवर करनी थी। तो उसने जो भी एम्प्लॉय थे सबको बुला के कहा कि मैं मेरे परिवार को नहीं देते हुए आपको मेरी कंपनी में हैंड ओवर करने वाला हूं, लेकिन एक आपको एक शर्त है। सबको वो एक एक पौधे का बीज देता है और बोलता है आप 1 महीने के बाद अपना अपना बीज का पौधा बना के लेके आ जाओ, जो सबसे अच्छा रहेगा मैं उसको एक कंपनी का नॉमिनी करूंगा। तो सब लोग घर में जाते हैं और जिस दिन उनको प्रेजेंटेशन रहता है महीने के भर तब आते हैं। तो उसमें से एक जो बंदा रहता है वो कोशिश करता है, लेकिन उसका जो पौधा है वो उगता ही नहीं है। तो बोलता है ये क्या हो रहा है वो, लेकिन अपने दिल से उसको बहुत मेहनत करता है। उसकी मिसेज भी उसको साथ देती कि नहीं अपन मेहनत करेंगे। और जब 30 दिन के बाद जब जाते हैं तो उसका पौधा तो कोई आता नहीं है। सब लोग उसको तरफ देख के हंसते हैं कि बोलते रे ये क्या है। और जब वो ओनर आता है सबका लेता है, देखता है कि हर एक जन कुछ अच्छे अच्छे पौधे लेके आते हैं और वो बेचारा खाली पौधे से आता है। तब मालिक अनाउंस करते हैं कि आज मैं जो जिसको ये देने वाला हूं वो है, उस बंदे का नाम लेता है। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब वो बोलता है कि मैंने सबको जो बीज दिए थे वो सब मृत बीज दिए थे, नकली बीज दिए थे, और सब लोगों ने चोरी करके वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा बीज डाल के। तो ये होता है हमारा जो होनेस्टी का, सत्य का ये होता है। और एक मैं ये करूंगा, हमारा जो चाल चलन जो है, तो हम सबसे अगर अच्छे रहेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा। जैसा भी हो हमें किसी की भलाई के लिए सोचते हैं। एक बहुत बड़ा प्लांट में एक इंजीनियर काम करता है। एक दिन काम करते करते वो इतना काम में मशगूल हो जाता है कि टाइम होने के बाद भी उसको ध्यान नहीं रहता, उसका प्लांट बंद हो जाता है। अब जब प्लांट बंद हो जाता है, वो जहां पर काम करते रहता है वहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है और प्लांट के लॉकिंग तो ऐसे ऑटोमेटिक होते हैं। तो सोचते रहता है अभी मैं कैसे निकलूंगा, क्योंकि नेक्स्ट दिन ही दरवाजे खुलने वाले हैं। तो उसका मरना तय था। तभी वो देखता है कि कोई तो भी दरवाजा खोल रहा है। जब देखता है तो वो कंपनी का जो वॉचमैन रहता है, गेट कीपर वॉचमैन, वो आता है और वो दरवाजा खोलता है। तो बोलता है कि अरे आप कैसे आए। तो बोलते इतनी बड़े कंपनी में दादा आप अकेले हो, जब सुबह आते हो तो मुझे हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हो, मेरा हालचाल पूछते हो, और जाते वक्त भी आप मुझे गुड इवनिंग करके जाते हो। तो आज सुबह जब आए तो आपने तो मुझे हाय हेलो मेरे बारे में ख्याली खुशहाली पूछा, लेकिन शाम के वक्त तो आप दिखे नहीं। तो मैं समझ गया आज जरूर आप अंदर होंगे। तो ये छोटा सा उसका जो ये है कि उसने डेली उसको वो जस्ट विश करता था, कितना बड़ा उसका परिणाम मिला है। तो ये बहुत हमारा ये है। तो टाइम की सीमा देखते हुए मैं यहीं पर ये करता हूं, लेकिन जाते जाते मैं इतना एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे जो ऋत्विक देवता है श्रद्धेय डॉक्टर अभयबिंदु माजी, उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। अगर मैं दीक्षा उनके माध्यम से नहीं होती तो कहाँ मैं और कहाँ आप। तो उनकी बहुत सो मेनी थैंक्स वर्ड में नहीं यूज कर सकता। और आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ।
और आने वाला जो 15 सितंबर का अपना उत्सव है, हर एक ने कम से कम मिनिमम एक नवागत सज्जन को लाने का अपन प्लान करेंगे, क्योंकि मैं जो भी मुझे अनुभूति मिलता है, मैं भी जो भी पा रहा हूं, ये ठाकुर की दया है। और ठाकुर बोलते हैं आप जितना ज्यादा लोगों को मेरे पास लाओगे तो ये हमारा पुण्य में बढ़ोतरी होगा। जय गुरु। आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु दीप्तदा। वैसे संक्षेप में जो भी बताया आपने, बहुत सुंदर जो स्टोरी बताया, वो भी हमारा जड़ से जुड़ा हुआ बात बताया। ये सदाचार का साथ हमारा चरित्रों का संबंध है, और ये दुराचार को हटाने के लिए सदाचार लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए ठाकुर ने जो विधान दिया है, उसी से ये सदाचार हम ढंग से कर पाते हैं। बहुत सुंदर है दादा, आपको धन्यवाद है। जय गुरु। अभी मैं जय गुरु दादा, जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु। आगे मैं हमारे श्रद्धेय अशोक साहुदा को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अशोक साहुदा, आप 8-9 मिनट आपको सामने है दादा। आप ये जो दादा लोग बताए हैं, बस उनके अंदर से आप थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। श्रद्धेय अशोक साहुदा, अशोक साहुदा प्लीज। दादा जय गुरु। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है दादा? हाँ, आवाज आ रहा है। परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्या श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। प्रिय कर्मीवृंद, वरेण्य पुरोधा मंडली, सत्संगी भ्राता, और ये गूगल मीट में उपस्थित सारे सुधी सज्जन मंडली, और यूट्यूब में जो हमारे बात सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। बहुत सुंदर तरीका से राजूदा शिक्षा के बारे में बताया। तो ये तो इतना सुंदर बातें उन्होंने बताए, तो मेरे मन में एक छोटा सा ठाकुर जी का वाणी मन में उदित हो रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि शिक्षक का मूल उद्देश्य है कि क्या करना है, शिक्षक का काम क्या है ना, शिक्षक ना इष्टटान ये जागावे छात्र प्राण। तो शिक्षा जब होता है उसी समय में शिक्षक का महत्व रहता है। और शिक्षक क्या करना चाहिए, ठाकुर कहते हैं ना, शिक्षक का जो मूल उद्देश्य है वो है छात्र का प्राण में जो आग्रह, जो अनुसंधिष्ठा, उसको जगाना है। फिर शिक्षक जो कैसे शिक्षक होना चाहिए ना, उसके अंदर इष्ट प्राणता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छात्र, ये तो रह गया शिक्षक के बारे में। छात्र का दायित्व क्या होता है? एक सुंदर वाणी में ठाकुर कहते हैं कि दीक्षा लेके ही शिक्षा हम कर सकते हैं। मतलब सदगुरु या लिविंग मास्टर जो होते हैं, उसी के साथ युक्त होके उन्हीं का जो जीवनीय विधान है उसी को पालन करके शिक्षा हम शुरू कर सकते हैं। और आगे जाके ठाकुर बोलते हैं हम ये जो दो बातें ठाकुर कहे कि सदगुरु के ग्रहण करना है और शिक्षा को पकड़ना है, ये दोनों करने से हम ज्ञान का जो सागर उसको पार हो सकते हैं। सदाचार के बारे में श्रद्धेय दीप्तदा बहुत सारे सुंदर सुंदर बातें बताए। उसी में भी ठाकुर एक बात कहते हैं कि इष्ट नेशाय तुष्ट प्राण सदाचारी हले मनेर स्वास्थ्य जीवन शक्ति अटूट भावे से चले। खूब सार कथा यही है कि जब मैं इष्ट का कार्य में मत्त रहता हूं और मेरे अंदर जो प्राण है, जो सत्ता है, वो तुष्ट रहता है, उसी से जीवनी शक्ति बढ़ता है और अटूट भाव से मेरा जो जीवन का पथ चलता है। मैं छोटा सा ठाकुर का जीवनी से एक घटना बताता हूँ। 1940 मसीहा है, अप्रैल महीना है, श्री ठाकुर पावना में बैठे हुए हैं। हठात अनमना होके प्रफुल्ल दा को बोलते हैं, प्रफुल्ल, बर्मा में जितने सारे सत्संगी है खबर भेजो कि जल्दी भारत आ जाए।
ठाकुर अनमना फिर हो जाते हैं। पेंसिल पकड़ के श्रद्धा प्रफुल्लदा सोचते हैं कि ठाकुर और कुछ बात करेंगे। ठाकुर को पूछते हैं, ठाकुर और कुछ बोलना है क्या? ठाकुर कहते नहीं, बस समय मत खो, जल्दी से ये सारे खबर बर्मा के जितने सारे सत्संगी है सबके पास भेज दो। प्रफुल्लदा इमीडिएटली कितने सारे 100 पोस्ट कार्ड लिख के सारे सत्संगी को बुलाते हैं कि बर्मा में जो सत्संगी है सबको कहते हैं कि आप सब जल्दी भारतवर्ष आ जाओ। चिट्ठी पाने के बाद सारे सत्संगी का चिंता बात हो जाता है कि सब सारे सत्संगियों का रात को अधिवेशन होता है, बातचीत शुरू हो जाता है कि ठाकुर कहते हैं बर्मा छोड़ के जितना जल्दी भारत आ जाओ। लोग सोचते हैं कि इतना सही, इतना आसान बात है क्या? ये कैसे ये हो सकता है? हम इतना सारा जो यहाँ सब जमा के बैठे हुए हैं, किसका बिजनेस है, किसका पढ़ाई है, किसका व्यापार है, और काफी लोगों का तो बिजनेस रहता था, वो सब छोड़ के जाए कैसे? मगर कुछ जो ठाकुर के ऊपर जिसका कोई बिना क्वेश्चन से, प्रश्नहीन भाव से जिसका विश्वास था, वो सारे लोग सब कुछ छोड़ के बर्मा से भारत आ जाते हैं। हमारे ऐसे ही एक गुरु भाई थे जिसका नाम PR बनर्जी दा है। उनका बहुत बड़ा वकीलाती था, एडवोकेट थे, पेगू शहर में रहते थे। बहुत बड़ा बागान में उनका बंगलो था और बंगलो में 12 रूम वाला मैंसन था, मतलब बिल्डिंग था। चाकर नौकर रह के बहुत बड़ा वकीलाती का बिजनेस था और उनका सारे बातचीत बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता है उनसे बात कर रहे थे। वो ठाकुर जी को चिट्ठी लिखे कि ठाकुर इतने सारे छोड़ के, और मैं तो सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो प्रशासक है, सबके साथ में जुड़ा हुआ हूं, ऐसे तो कुछ विपत्ति नहीं है, इतना सारा सब कुछ छोड़ के मैं कैसे आ जाऊं ठाकुर? ठाकुर का उत्तर जो आया बहुत क्रिप्टिक था, बहुत छोटा सा था। प्रफुल्लदा लिख रहे हैं कि ठाकुर जो समझते हैं उन्होंने वही आदेश दिया है, आपको क्या करना है आप खुद सोच लीजिए। ये सोच के बनर्जी दा का दिमाग थोड़ा घूम जाता है। वो तो कभी ठाकुर का दर्शन नहीं किए थे, मगर ऐसे होता है, वो 3 साल से पहले उनका जो एक बेटी था कमला, उसका नेफ्राइटिस का बीमार हुआ था और मांडाले का सबसे बड़े बड़े डॉक्टर बोल दिए थे कि वो नहीं बचेगी। और ठाकुर को कृपा से, ठाकुर जी से प्रेरित कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लोके वो नेफ्राइटिस की बीमारी से छोटी कमला सुस्त हो गया था। तो ठाकुर का प्रति उनका बहुत विश्वास था, मगर इतना सा विश्वास भी नहीं था कि वो सब छोड़ के बर्मा से भारत आ जाए। मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा मन में ठाकुर जी का प्रति खिंचाव था, तो थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी था उसको बेच के बैंक में पैसा रख लिए। बहुत लंबा कहानी है, मुझे 8 मिनट समय दिया गया है। कहने का तात्पर्य यही है, उनका व्यापार चलता रहा। वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ नेता और प्रशासक के साथ बात करके उनका मन में ऐसे कोई दुविधा नहीं आया कि ऐसे कुछ आपत्ति आ गया कि मैं छोड़ के बर्मा भारत चला जाऊं। 1942 1.5 साल बीत गया है। एक दिन रात में बहुत सुंदर बड़ा बिछावन में बीबी के साथ सो रहे हैं PR बनर्जी दा। हठात उनका नींद टूट जाता है और उनका कान में आवाज होता है, भाग चल भाग चल। हठात तो उठ के बैठ जाते हैं बेड में। 1942 का बात हो रहा है। उठ के बैठ के झरोका से देखते हैं, बहुत बड़ा बागान है, इतना बड़ा मैंसन है, जो गार्ड है वो चारों तरफ घूम रहा है, देख रहा है, कुछ तो भी तकलीफ नहीं है। मगर फिर वो सोचते हैं शायद दिमाग में कुछ गड़बड़ी आ गया, मैं से शायद ड्रीम देख रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ। फिर जाके फिर वाइफ के पास आराम से चादर ओढ़ के सोने के लिए जा रहे हैं। फिर वही शोर आ रहा है, उठो भाग चलो, बिल्डिंग से निकल चलो। अभी उनका मन में कोई भी संदेह नहीं है। वो कभी भी ठाकुर को दर्शन नहीं किए थे, मगर उनका मन में लगा कि वही ठाकुर की बात जैसे वो सुन रहे हैं। इमीडिएटली बीबी को जगाते हैं, बच्चा शैलेन और बेटी कमल को उठाते हैं, सारे गार्ड्स को लेके घर से निकल के भागते हैं। पाँव में जूता लेने के लिए भूल जाते हैं, एक ही कपड़ा में जो पहने हुए हैं सब बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। इतना बड़ा बगीचा में जाके बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। बच्ची रो रहा है, बच्ची को उठा के बनर्जी दा भाग रहे हैं।
और भाग के भाग जब वहां थोड़ा रुक गए, थोड़ा हाँप लेके, थोड़ा श्वास लेके बैठ जा रहे के फिर बच्ची और बेटा बोल रहे हैं, पापा हमको थोड़ा तो आप आगे से उठा सकते हैं, हम चप्पल लेके आ सकते हैं। ऐसे करते हैं, चाकर को बोलते हैं जाओ थोड़ा ओढ़ने के लिए कंबल लेके आ जाओ। बनर्जीदा बोलते हैं यहाँ चुपचाप खड़े रहो। वही बोल रहे हैं, ठाकुर तो पहले खबर दिए थे, आप उसी दिन क्यों नहीं गए? अभी कौन आपको बोल रहा है कि घर से रात को भाग रहे हैं? ना मुझे तो पता नहीं, मगर ऐसे मेरे कान में मुझे 2 शब्द आया कि बिल्डिंग से भाग चलो, भाग निकलो। तो मैं सब तुमको लेके भाग आया और उसी 10 मिनट के अंदर उन्होंने सब परिवार देखा कि आकाश से जापानीज का प्लेन आ रहा है और बम्बार्डमेंट हो रहा है, और जो बम गिरा वो उन्हीं का घर के ऊपर गिरा और सब कुछ आग के अंदर आके सारे बंगला जल गया। बनर्जीत का परिवार ठाकुर को वहां भूमिष्ठ प्रणाम किया कि प्रभु तुम हमको इतना अवस्था से कैसे बचाया। तो बनर्जीदा तब पेगू से मंडले चले, वहां जाके बोट का इंतजार किए, परिवार को छोड़ के जो बैंक में पैसा जमा किए थे गए, देखे कि बैंक भी बंद है, सारे बैंक बंद है, उधर भी एक पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। और बहुत दिनों तक बोट में मतलब शिप में जहाज में आने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं हो सका। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेन में आए, ट्रेन में आके देखा कि बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे आते वक्त जब मंडल में आए, काफी गुरु भाइयों के साथ उनका मीटिंग होता है। फिर देखते हैं वाइफ के पास जो अलंकार है, जो ब्रेसलेट है, जो हार है, उसी को बेच के कुछ बुलक काट और कुछ अक्स खरीद के सब लोग आ रहे हैं। पेगू से मंडले से छिंदवारा एक नदी है, नदी को बीत के 3 महीना चल के बुलक काट के सारा परिवार और सारा सत्संगी आके इम्फाल में पहुंचे। सारे रास्ते में कतार से लोग मर रहे थे, कोई हैजा में मर रहा था, कोई दूसरे बीमारी से मर रहा था, मगर जितने भी सत्संगी थे कोई एक भी मरा नहीं। और मई महीना का 1942 में एक दुर्बलग्रस्त, रोगग्रस्त मगर खुश से भक्ति से भरपूर बनर्जीदा 140 गुरु भाई के साथ आके ठाकुर को हिमायतपुर पावना में प्रणाम करते हैं। यही है मेरे गुरु जी का बात, यही है मेरे ठाकुर जी का बात। हम सत्यानुसरण में पढ़ते हैं कि तुम सत्चालक अवलंबन किए हो तो जो भी करोगे मरोगे नहीं, दुख के लिए राजी रहो। यही है मेरे परमपिता, यही है मेरे दयाल ठाकुर। हम सब उनका आश्रय लिए हैं। अभी सोचना है कि मैं उनका रास्ते में चल रहा हूं क्या, ना उसी रात में आके मुझे मेरे कान के पास उनको बोलना पड़ेगा भाग जाओ, ये बिल्डिंग से भाग जाओ। यही विश्व युद्ध के 2nd वर्ल्ड वॉर के समय ठाकुर जी ने कहा था कि समय को, गति को देख के मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसी का जो लोकक्षय है, जो संपद क्षय है, ये कुछ भी नहीं। ऐसे दुर्दिन आ रहा है जब मनुष्यत्व का, ह्यूमैनिटी का जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो लोप पा जाएगा। तो इसीलिए ठाकुर बार बार कह रहे थे कि आप लोग सब दीक्षा, शिक्षा और विवाह को ठीक कर लीजिए। सबसे अनुरोध है कि हम बहुत भाग्यवान है कि परमपिता हमको उन्हीं का श्री चरणों में आश्रय दिया है, मगर हमारा कर्तव्य है, आइए सब मिलके उन्हीं का वार्ता सबके पास पहुंचाते हैं और हम सब उन्हीं का मन माफिक होने के लिए कोशिश करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। शाहुरा, बहुत सुंदर। आपने ये जो सदाचार में हमारा स्वस्थ जीवन शक्ति दृढ़ होता है और सत्चालक हमारा है तो हमें डर क्या है, ये ठाकुर का कृपा हम पर है। जय गुरु, धन्यवाद। अब ये सत्संग समापन की ओर है। ये ग्रैंड सत्संग, विशेष सत्संग जो है, ये उसी का हमारे पूज्यपाद अरविंदा का इस इशारा और उनकी प्रेरणा से
ये जो हम लोग शुरू किया था फर्स्ट संडे, बट नाउ हाई सेकेंड संडे हम इसको मना रहे हैं ऑनलाइन। अभी एक बात बोलेंगे कि 2:30 बजे मीटिंग है, कर्मी मीटिंग, उसमें उपयोजना केंद्र का जो परिचालक गण है उनको भी उस मीटिंग में आने के लिए हम कह रहे हैं। वो आपको लिंक मिल जाएगा, उपयोजना केंद्र जो साइट है उस साइट में हम लिंक भेज देंगे। उपयोजना केंद्र का जो परिचालक गण, आप 2:30 बजे वो मीटिंग में शामिल होंगे, हम सब वहां बात करेंगे। और 15 तारीख का जो है वो 15 तारीख का विशेष रूप से हम सभी तत्पर रहे, ताकि उस दिन हम बहुत संख्या में खुद आए और दूसरों को भी इस पे ज्वाइन कराए। और कर्मी दादा लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है कि 2:30 बजे मीटिंग में जरूर आप शामिल होइए। जय गुरु। अभी तिलोकेश भाई, जय गुरु। हाँ जय जय राधे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। ছাড়ো রে মান কাপড় চাতরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মান ভবের আশা অজপা নামে করো রে। রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মান কাপড় চাতরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মান ভবের আশা অজপা নামে করো রে। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। अभी ध्वनि दिया जाएगा। कुछ दादा लोगों का जो प्रश्न हो रहा है कि इतने कम लोग हैं, यूट्यूब में जुड़े हुए हैं हमारे बहुत सारे लोग, तो यूट्यूब पे ज्यादा नहीं है, खाली 35 लोग है। टोटल 71 बस। टोटल यूट्यूब प्लस दिस ओनली 71 ओके। हाँ বর্ষেদা আরেকটা বাবার প্রণবদা, আরেকটা বাবা যে গানটা রাধাস্বামী ভজন মাঝখানে গায় না, এটা আমি বারবার বলছি। ओके दादा धोनी के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ बर्षेदा। हाँ जी। हाँ सब लोग म्यूट हो जाइए प्लीज, म्यूट कीजिए। बाकी सब लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज म्यूट हो जाइए। बर्षेदा आप ध्वनि दीजिए। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है।
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गन् अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु।